हाय दिस इज़ दीप एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद दीप सर। दीप सर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्रीज। हमारी पोएम है आज की द ट्रीज। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, वो आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ प्रोवाइडेड कर दी गई है। तो पहले आराम से उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। 3 प्रश्नों में ही इस पूरी की पूरी पोएम का निचोड़ कर दिया है, रख दिया है। तो ये जो पोएम है वो एड्रीने रिच पोएटिस, ये क्या है? पोएटिस है, पोएटिस, जिसके लिए हम पोइट भी यूज़ ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, दोनों चलते हैं। यदि जो पोइट है वो मेल है तब भी पोइट लिख देते हैं, और यदि वो फीमेल है तब भी पोइट लिख देते हैं, दोनों ही मान्य हैं। तो हम देखते हैं अब इसका पहला प्रश्न। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया या थीम या फिर मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है या फिर मैसेज क्या है, वो चीज़ हमको देखनी है इसमें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, according to the beautiful poem The Trees composed by the famous poet Adrian Rich। तो ये जो पोएम है द ट्रीज, ये बड़ी खूबसूरत पोएम है और लिखी गई है एक प्रसिद्ध कवि के द्वारा, एड्रिन रिच के द्वारा। तो इस पोएम के अनुसार देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो ये पोएम क्या बताती है हमें? मानव और नेचर के बीच में, मतलब प्रकृति के बीच में द्वंद्व बताती है, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष बताती है पोएम। किस पोएम में क्या है? प्रकृति और मानव के बीच में संघर्ष होता है। मैन हैज चॉप्ड डाउन द ट्रीज। आदमी ने क्या किया है? व्यक्ति ने पेड़ों को काट दिया है। चॉप डाउन का मतलब क्या होता है? काट दिया, चॉप डाउन, काट दिया है ट्रीज, पेड़ों को। एंड ब्रॉट टू डेकोरेट हाउसेस, और उसको ले आया है, पेड़ों को काट के, टू डेकोरेट, सजाने के लिए, हाउसेस, घरों को, या फिर देयर हाउसेज, अपने घरों को। इट इंस्पायर्स, ये क्या है? इंस्पायर, इंस्पायर करने क्या होता है? एक प्रकार से क्या करना, किसी भी काम के प्रति हमको क्या करना? उत्तेजित करना, इंस्पायर करना, मतलब प्रेरणा देना होता है। तो ये जो पोएम है वो प्रेरित करती है मैन, व्यक्ति को, टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है। मैन शुड गिव अप द सेल्फिशनेस, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आदमी को स्वार्थ जो है वो त्याग देना चाहिए। फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर ऑल, क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, स्वतंत्रता सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। देयर इज नथिंग बेटर इन द वर्ल्ड देन फ्रीडम। स्वतंत्रता से बढ़ के किसी के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ का है स्वतंत्रता। तो इसकी जो मेन लाइन है हमारे लिए वो क्या है? आप देखोगे, सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाइए, दे विल सेव यू, वो आपको बचाएंगे। तो पिकअप लाइन है, यहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसे कूटो बोलते हैं, या फिर मॉरल भी बोल सकते हैं, हमें से सीख क्या मिलती है? तो पेड़ों को बचाइए, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए, दे विल सेव यू, वो तुम्हें फ्यूचर में बचाएंगे। तो ये मेन क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है? वही बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान में रखिए। आपको इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, यदि थीम, समरी या सेंट्रल आइडिया से आए, अकॉर्डिंग टू द पोएम, ब्यूटीफुल पोएम, या फिर पोएम जोन सी हो, जो भी पोएम है उसका नाम डालना है। कंपोज बाय द फेमस पोएट, ये लाइन सेम लिखनी है। इसके बाद जो पोएट का नाम है वो यहाँ चेंज कर देना है। बाकी फिर उसका जो मेन उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में, वो फिर आपको इसमें लिखना है। और लास्ट में जाकर आपको क्या करना है? ये इस प्रकार की एक पिकअप लाइन यहाँ पे मॉरल के रूप में आपको रखनी है। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, कविता में पेड़ कहाँ पर है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द ट्रीज पोएम के अनुसार द ट्रीज आर इन द हाउस, पेड़ कहाँ हैं? घर में हैं। देयर रूट्स, उनकी जड़ें, ट्राई, कोशिश करती हैं, टू गेट फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने की, फ्रॉम द हाउस, घर से, कि घर से किसी भी तरह से उन्हें क्या मिल जाए? स्वतंत्रता मिल जाए। द लीव्स एंड द ट्विग्स, जो पत्तियां हैं या फिर टहनियां हैं, डालियां हैं, ऑल्सो ट्राई टू गेट सनलाइट, वो भी क्या करती हैं? सूर्य की रोशनी प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब घर के अंदर पेड़ चले जाते हैं तो उन्हें ना तो अच्छी तरह से हवा मिल पाती है, ना ही उन्हें धूप मिल पाती है, सूर्य की रोशनी, तो वो भी क्या है? समस्या में, वो भी सफोकेशन फील करते हैं। दे ऑल्सो फील सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स क्या होता है? दम घुटना। एक प्रकार से आपको यदि कहीं बंद कर दिया जाए किसी जगह पे तो आपका भी दम घुटता है, तो सेम वह पेड़ों की भी यही हालत है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोएट कंपेयर ब्रांचेस टू, जो पोएट है वो ब्रांच जो हैं पेड़ों के, उनकी शाखाएं जो हैं, ब्रांच हैं, उनकी तुलना किससे करता है? किसके साथ कर रहा है? या फिर अथवा में दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस प्रकार से कि हाउ डू यू फाइंड द कंपैरिजन, ये क्या है? ये पूरा वर्ड है कंपैरिजन, ओएन इसी में जुड़ा हुआ कंपैरिजन, ऑफ द पोएट बिटवीन द डिस्चार्ज पेशेंट्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ द लिबरेटेड ट्री। अब बताता है, इसमें पूछ रहा है जो पोएट है कि अभी अभी डिस्चार्ज हुए, मतलब छुट्टी प्राप्त हुए। डिस्चार्ज हुए का क्या मतलब होता है? छुट्टी प्राप्त हुए जो पेशेंट हैं, एंड द मूवमेंट्स ऑफ द लिबरेटेड ट्री, और जो स्वतंत्र हुए पेड़ हैं। लिबरेटेड ट्री, स्वतंत्र हुए पेड़, तो उनकी जो हलचल है, मूवमेंट, और एक जो डिस्चार्ज हुआ पेशेंट है, उनके बीच में जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो किस प्रकार की है? क्या वो उचित है या फिर अनुचित है या कैसी है? वो ये इसमें पूछा गया है। तो चलो आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, एड्रियन रिच, या नाम लिख दिया उसका पोएट का, और अंडरलाइन भी कर दिया। अंडरलाइन करना है आपको इस प्रकार से जैसे हो रहा है इसमें अंडरलाइन, ये, और ऊपर कॉमे का प्रयोग करना है दोनों जगह पे। तो इस एड्रियन रिच पोएट के अनुसार बोथ द ट्रीज एंड द पेशेंट्स आर इन द सेम कंडीशन, दोनों ही, कौन? पेशेंट भी और ट्रीज भी एक ही स्थिति में हैं, कंडीशन में हैं। द न्यूली हाफ डेज्ड डिस्चार्ज पेशेंट, यहाँ पर आप डिस्चार्ज को हाफ डेज्ड से पहले भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो ये है आपका हाफ डेज्ड, इसको बाद में, एंड डिस्चार्ज इसको पहले भी रख सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार जैसा है उसमें। तो जो नया नया हाफ डेज्ड है, डिस्चार्ज हुआ है, अभी जो पेशेंट है, इज कमिंग आउट ऑफ क्लिनिक, वो क्या कर रहा है? क्लिनिक से बाहर आ रहा है, घर को जाना है उसे, इसलिए। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएं भी, ऑल्सो सीम हाफ डेज्ड, वो भी कैसी लगी हैं? आधी भौचक्की सी लगती हैं। हाफ डेज्ड क्या होता है? इसे ऊँगा हुआ, नींद में होना, लाइक द पेशेंट, पेशेंट की तरह। तो इसमें क्या बताया है? एडनिच बताते हैं कि दोनों ही, कौन? पेड़ भी और वो पेशेंट भी, दोनों ही एक सेम कंडीशन में है, दोनों की दशा स्थिति एक ही है। जो हाफ डेज्ड पेशेंट है, जो डिस्चार्ज हुआ है अभी अभी, वो क्लिनिक से बाहर आ रहा है, और जो पेड़ की शाखाएं हैं वो भी उसी पेशेंट की तरह उगी हुई हैं, क्योंकि वो भी दिन रात की मशक्कत करती हैं अपने आप को स्वतंत्र कराने से, वो भी क्या हो गई हैं? थोड़ी सी ऊँग गई हैं, थोड़ी क्या हो गई हैं? थक गई हैं। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम से, आप इनको याद कीजिए, बस इमान हो गई। ये पोएम में से कोई भी क्वेश्चन आता है, बस आपको मिल गए। 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल गए, 4 का है तो 4, बस करना है इसी तरीके। आपको तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन सब करेंगे, क्वेश्चन पुटअप सब करेंगे, आंसर सभी लिख कर आएंगे, ये आप जानते हो, सभी करके आएंगे। लेकिन जिसका तरीका अच्छा होगा करने का, जो एग्जामिनर देखता है तरीका, हाईलाइट जिसने किया है वर्डों को, या फिर लाइन को अंडरलाइन किया है, यदि कोई अच्छी लाइन है उसको अंडरलाइन किया, इसी को देखता है एग्जामिनर चेक करते समय। शुरू में इस चीज़ को देखता है कि जो सेटिंग रखी गई है आंसर की, जो शुरुआत करी गई है ओपनिंग,
वो किस प्रकार की गई है। यदि ये चीज़ें आपकी सही हैं तो बस, या फिर लास्ट में दिखता है कि लास्ट में क्या लिखा है, समापन कैसे किया है उत्तर का, जबकि हमने तो इसमें पूरा कंप्लीट है, कोई भी समस्या नहीं। इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर कहीं से भी देख ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और भी कोई समस्या है, कोई और टॉपिक पर आपको समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताइए। कमेंट के ज़रिए ही हम आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकेंगे। और आपके एग्ज़ामों की बहुत अच्छी तैयारी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, आपके साथ हैं। आपको जैसा भी चाहिए पढ़ाई, आपको जहाँ कहीं भी समस्या है तो कमेंट कीजिए आप, जिसके ज़रिए हमको पता चले कि आखिर में प्रॉब्लम है किस स्थान पे, समस्या हो कहाँ रही है बच्चों को। तो वो चीज़ भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, इंग्लिश विद दीप सर।